भैया एक बात बताइए, जो जनता के लिए संघर्ष करेगा उसका सर भी फटेगा, उसका शर्ट भी फटेगा। तो उनका शर्ट फटा, वो लोग बोलते हैं कि आकाश शर्मा गुंडागिर्दी करता है। आकाश शर्मा जी को आज तक हम लोग ने अपने राजनीतिक जीवन में जब से उनको देख रहे हैं संघर्ष करते हुए, एक आदमी क्या एक मच्छर उन्होंने नहीं मारा है। तकलीफ उसे थोड़ी होना है, वो 20 नहीं वो 2000 बढ़ जाए फिर भी आपको तकलीफ नहीं होगा, फिर भी हम पियेंगे। हमारी बात सरकार चल रही है। मतलब अगर 2000 रुपए दारू के दाम, शराब का दाम बढ़ जाए पियेंगे हम, तब भी पियेंगे। हमारी बात सरकार चलती है। विष्णु सरकार सांसद दारू बिकवा रहा है, विष्णु सरकार जगह जगह में यही है बस उसका काम, सांसद दारू चल रहा है बस। महतारी बंधन योजना ले रहे इधर, शराब भट्टी का रेट को बढ़ा दिया है। आपको ये चिंता है कि शराब का रेट बढ़ गया है? नहीं रेट नहीं, आपको यही चिंता है। सुनो ना, तो हमारी बात भी सुनो भैया। हम तो भैया श्रमिक आदमी है। दिन भर मेहनत करते, शाम को शराब पीते हैं ना। यहाँ लोग पहले तो चाय पीते थे सोकर उठकर, लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया, हाथ आंख मलते हुए उठते हैं, सीधा दारू भट्टी में पहुंच जाते हैं। चंगोरा भाटा में एक आध दो मोहल्ले छूटते होंगे, एक आध गली छूटते होंगे, कहीं ना कहीं शराब बिक रहे हैं, कहीं गांजा बिक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुलेशन का नशा कर रहे हैं, कोई टेबलेट ले रहे हैं, और सभी लोग नशे में रहते हैं। और नशा की वजह से ही ये चाकूबाजी, बलात्कार, रेप ये सब होते हैं। तो हमारी खुद मेरी सोच है और महिलाओं का भी सोच है कि नशा तो बंद ही होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में। रायपुर दक्षिण में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। महज 2 दिन बचे हैं चुनाव को लेकर के। इस बीच हम जनता के बीच आए हैं, यहाँ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि जनता के अपने मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पर 13 तारीख को जनता पोलिंग बूथ पर जाकर के, आम लोग पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट करेंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के मुद्दों को समझते हैं कि ये चुनाव किन मुद्दों पे होने जा रहा है, जनता इस चुनाव को किस निगाह से देख रही है। तो क्या नाम हुआ साहब? विनोद मिश्रा जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? रायपुर दक्षिण की अगर बात की जाए तो लगातार ही इस पे भाजपा का कब्जा रहा। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वो लोकसभा चुनाव में गए तो ये सीट खाली हुई, उनके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। तो इस उपचुनाव में आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? उपचुनाव में इस बार यह चुनाव तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानते हो, पूरी जनता भी जानती है दक्षिण की, कि 34 साल के विधायक रहते हुए भी यहाँ पे विकास की सबसे ज्यादा कमी रही है। और इस बार जो प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया है वो एक तो निष्क्रिय प्रत्याशी है। वो एक बार सांसद रह चुका है, एक बार महापौर और एक बार पार्षद बन चुका है, लेकिन उसको आज तक के वो सांसद रहते हुए भी और महापौर रहते हुए भी कभी वो दक्षिण में देखने के लिए नहीं आया। विकास की बहुत कमी है। आज देख लीजिए आप पीछे, अगर आप कैमरा करेंगे, एक तालाब पड़ा हुआ है, जिस तालाब का आज 35 साल हो गए, जिसका आज तक के जीर्णोद्धार नहीं हुआ। और गली मोहल्ले तो आप देख ही रहे हैं, नालियां बजा रही हैं, रोड रास्ते में गड्ढे हैं, यही सब चीजें। और आप कह रहे हैं कि 34 साल हो गया और लगातार विकास नहीं हुआ, उसके बावजूद आप लगातार उनको चुन रहे थे 34 साल तक? हम चुनने के लिए चुन लिए थे, हम धोखे में थे कि आज 34 साल तक आप धोखे में रहे? नहीं, 34 साल तक होते ना, जब जागा तब सवेरा। हम थे, आज करेगा कल करेगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। इसकी वजह से हम कल भी दिए थे उसको वोट, कल मतलब अभी विधानसभा में अभी दिए थे। अब तो उपचुनाव हो गया, हमारे पास अभी चांस है, तो हम अभी बदलेंगे उसको। हमको नहीं चाहिए वो ऐसा निकम्मा सरकार उसकी है, फिर भी हमको नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल निकम्मी सरकार। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी करते हैं? बिल्कुल। तो जिस तरीके से इस समय महंगाई है और तमाम चीजें बढ़ रही हैं, मजदूरी आप करते हैं, आपका घर आसानी से चल जाता है? नहीं चल रहा है ना भैया, मैं 5 रुपए किलो टमाटर खाता था, अभी 50 रुपए खा रहा हूँ, और क्या बताऊँ मैं। अब उससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। और अब इससे आप समझ सकते हो, आप खुद प्रेस रिपोर्टर हो, आप खुद समझ सकते हो 5 कहाँ 50 कहाँ, 0 का फर्क है ना भैया। हाँ, वो 0 दिए मेरे भारत ने वाली बात है ना, यही बात है, इस बात को आप समझो। 0 दिया मेरे भारत ने। हाँ, यही बात को समझो। दुनिया को तब गिनती आई। हाँ, यही बात। तो इस बार कौन सी गिनती गिनेंगे? इसके बाद तो अभी तो ना, इसको ना, मेरा युवा है, ये उल्टी गिनती चलेगी। युवा है, मेरा भाई है, मेरा भाई नहीं सभी का भाई। कौन? आकाश शर्मा जी। तो वो डोकरे डाकरे कौन देगा वोट जी? सोनी को कौन जाता है? 10 साल महापौर था, 5 साल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, कुछ नहीं किया। उसके बाद 5 साल सांसद भी था। अगर कलेक्टर चपरासी बनेगा शोभा देता है क्या? बताओ आप मेरे को, आप ही बताओ ना, चलो ना।
प्रेस रिपोर्टर जी आप बताओ, कलेक्टर चपरासी बनेगा क्या? तो जनता का काम है, चाहे जिसको जो बना दे। खसारों से उठाकर किसी को सदन में भेज देती है और सदन से उठा के फिर उसी खसार में पटक देती है। सही है। तो ये आपका काम है ना। आप कह रहे हैं कि 34 साल तक वो राज किए, 34 साल तक विकास नहीं किए, 34 साल तक आप लोगों को समझ में नहीं आया विकास नहीं हो रहा है। नहीं आया था ना। देखो जब जागा तब सवेरा। अभी हम जगे ना, अब उसको दिखा दे, कोई जिता के बता दे, मैं मान जाऊंगा उस चीज को। मैं उसके ना आप जग गए हैं। हाँ मैं जग गया हूँ, अब बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं नहीं देंगे, नहीं दूंगा मैं। सुनो कभी और क्या सिद्धि ठाकुर जी। सिद्धि ठाकुर जी, तो जिस तरीके से चुनाव है और आप एक्टिवली चीजों को देख रही हैं, आपके मोहल्ले में तमाम प्रत्याशी आते हैं, तमाम वादों के साथ आते हैं, वादे करते हैं, कितने वादे पूरे हुए अब तक? सर वादे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते, और वादे के भरोसे में जो पब्लिक है, जनता है, गुमराह होते हैं। लेकिन इस टाइम जनता महंगाई से त्रस्त है। जो हमारा राजधानी रायपुर है वो कितना अच्छा और शांत था। कभी ना तो इसमें जाति भेद था, न मत भेद था, सब एक समान चलते थे। उसमें जाति भेद आ गए, ये रायपुर चाकूपुर बन गए हैं। रायपुर चाकूपुर बन गया है, चाकूपुर बन गए हैं। बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ। कैसा आपको लगता है ये कैसे आपको लगता है कि रायपुर चाकूपुर बन गया है? ये तो आप लोग भी समझते हैं, सारी जनता जानते हैं। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर वार्ड में कहीं ना कहीं ये चाकू वाले धारा जो है, चाकू वाले जो केस है वो हर समय चल ही रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है हम महिलाओं के लिए महंगाई। जो जेंट्स है वो तो काम करके लाते हैं, घर में ला के देते हैं, लेकिन घर चलाना पड़ता है महिलाओं को। और महंगाई इतनी बढ़ गई है जिससे महिलाएं त्रस्त है। तो हम लोग को यही कहना है, जैसे कि 1000 रुपए दे रहे हैं महतारी योजना का, महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए मिल रहा है। 1000 रुपए दे रहे हैं। बिजली बिल बढ़ गए, सब्जी का रेट बढ़ गए, हर चीज का रेट बढ़ गए, तो 1000 रुपये का कोई मान्य नहीं रहा। बस इसी मुद्दे को लेकर सर हम लोग, मतलब आप चाहती हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत जो 1000 रुपए मिल रहा है वो बढ़ाया जाए? बढ़ाया जाए नहीं, ये बढ़ाने वाली बात नहीं है। महतारी वंदन योजना जो दे रहे हैं वो भले बंद कर दे, लेकिन महंगाई कम कर दे। महंगाई कम कर दे। महंगाई कम अच्छा, कर दे। आप एक महिला हैं, आप महिला समाज में बैठती उठती होंगी, तमाम बच्चियां और तमाम लोग भी आपके साथ उठते बैठते होंगे, बातें करते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा होना चाहिए? हमारे लिए महिला सुरक्षा सबसे बड़ी मुद्दा होना चाहिए, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी आप सुने होंगे कि आप लोगों को प्रेस रिपोर्टर हैं, प्रेस में भी आए, पेपर में आए हैं, सभी लोग जानते हैं, आम जनता जानते हैं। भाठा गांव जैसे अपना बस स्टैंड है, वहाँ रेप हुआ है, तो महिला कहाँ पे सुरक्षित है? तो महिला का सुरक्षा को लेके हम लोग इस टाइम, हमारे जो छोटा भाई है कुछ भी बोले, आकाश शर्मा जी, एक बार उसको भी अब कैंडिडेट खड़ा किए है कांग्रेस, तो उसे भी जिताने के हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप कांग्रेस की बात कर रही हैं? भरोसा कर रहे हैं। हाँ, आकाश के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। आकाश युवा है और आकाश के ऊपर आप लोग भरोसा जता रहे हैं, ठीक है। 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार रहती है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हैं, और उनके बाद विष्णुदेव सरकार चल रही है, विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है। जब आप 2018 से 2023 तक उनके 5 साल के कार्यकाल को देखती हैं, और 1 साल लगभग विष्णुदेव साय को भी पूर्ण होने को आया है, जब तुलना करती हैं तो कौन बेहतर आपको नजर आता है? हमें तो बेहतर भूपेश सरकार आया। क्यों ऐसा क्या आप लोगों के लिए उन्होंने किया जो बेहतर नजर आया? क्योंकि उसके राज्य में ना तो महंगाई नहीं था, जितना अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, आपराधिक केस जो बढ़ गए हैं वो नहीं था, कम था। इसलिए हमें विष्णुदेव साय से की अपेक्षा भूपेश बघेल का सरकार ठीक लगा सर। आप महिला हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा अगर जहां तक देखा जाए नशा, चाहे वो शराब हो चाहे अन्य पदार्थ जो हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। विष्णुदेव उसमें भूपेश बघेल की सरकार में जो अभिकारी मंत्री थे कवासी लखमा जी, वो खुले मन से कहते थे कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी, है ना? तो उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? नशा बंद होना चाहिए? एक आम जनता, एक आप महिला हैं, आप समाज में रहती हैं, आप घर से बाहर निकलती हैं, आपकी बच्चियां घर से बाहर निकल रही हैं, तमाम तरीके के लोग अगर नशा करते हैं तो उससे समाज विघटित होता है, और समाज में एक वैमनस्यता पैदा होती है, अपराध के चांसेस भी बढ़ते हैं। उसको लेकर आप क्या सोचती हैं?
जी सर, जो नशा है ना उसी से तो ये आपराधिक जो प्रक्रिया है नशा की वजह से हो रहे हैं। अभी देखिए सर, हम अभी चंगोरा भाठा में हैं। चंगोरा भाठा में एक आध दो मोहल्ले छूटते होंगे, एक आध गली छूटते होंगे, कहीं ना कहीं शराब बिक रहे हैं, कहीं गांजा बिक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुलेसन का नशा कर रहे हैं, कोई टेबलेट ले रहे हैं और सभी लोग नशे में रहते हैं। और नशा की वजह से ही ये चाकूबाजी, बलात्कार, रेप ये सब होते हैं। तो हमारी खुद मेरी सोच है और महिलाओं का भी सोच है कि नशा तो बंद ही होना चाहिए और ये आपराधिक जो अब घटना घट रहे हैं उसमें कंट्रोल नशे बंद होने से ही होंगे। नशा बंद होना चाहिए आपका हाँ, मानना है? मेरा मानना है सर। जी, नशा बंद होगा तो अपराध कम होगा। अपराध कम होगा। और जिस तरीके से देखा जाए महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, जी जी। महिलाओं की शिक्षा को लेकर के आम जनता क्या सोचती है? छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की सुविधाएं छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए दे, बच्चियों के लिए दे, उनको आगे बढ़ने के लिए तमाम तरीके की जो बातें होती है, उसमें अगर आप देखती हैं तो आप क्या चाहती हैं, किस तरीके की सुविधा होनी चाहिए? जैसे कि शिक्षा की जहाँ तक बात है, हर घर में हर बच्चे, हर महिला शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित, जैसे कि पहले प्रौढ़ शिक्षा चलते थे, जो शिक्षित नहीं है वो और चालू कर दे, प्रौढ़ शिक्षा दे। शिक्षा ही सबसे मेन है, उन्नति का, प्रगति का आधार शिक्षा है। हर परिवार में, हर वर्ग में के लोग शिक्षित होना चाहिए। महिला अगर शिक्षित होगी, परिवार की महिला अगर शिक्षित होगी तो परिवार सकुशल चलता रहेगा। हाँ, महिला शिक्षित होंगे तो परिवार चलता रहेगा। ठीक है, तो कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के, इस क्षेत्र के रायपुर दक्षिण के। इनसे जानेंगे कि इनके युवाओं के मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से ये इस चुनाव को देखते हैं और इस चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर ये वोट करेंगे। क्या नाम हो भैया? आवेश खान। आवेश खान जी, क्या माहौल है? ये माहौल तो ऐसा है कि ये आम चुनाव जो होते हैं वो आम चुनाव है नहीं, ये उपचुनाव है। उपचुनाव में साख दांव पे लगी है, दोनों पार्टियों की दोनों पार्टी की लगी है, आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन लोग और हम लोग जो इसको नजर से देख रहे हैं इस चुनाव को, हम लोग ये कोई संगठन के तौर पे नहीं देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है या कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ आकाश शर्मा वर्सेस सुनील सोनी। ये दो लोगों के चेहरे। आप ये कह रहे हैं कि आकाश शर्मा वर्सेस सुनील सोनी, उधर बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, ये जनता मान के चले। ये देखो, मैं आपसे क्या बात किया, प्रत्याशी कौन है हमारे दक्षिण में अभी? आकाश शर्मा और सुनील सोनी। बृजमोहन अग्रवाल जी रहे 36 साल रहे, पूर्व हो गए, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए, जो व्यक्ति सुनील सोनी जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति एक बार पार्षद, 2 बार महापौर और 1 बार सांसद, फिर कोई बाहर क्षेत्र का नहीं, रायपुर क्षेत्र का, जो महापौर होता है उसका 4 विधानसभा और 70 वार्ड होता है, जो सांसद रहता है उसका पूरा रायपुर लोकसभा का क्षेत्र आता है। तो उस बीच में उन्होंने क्या किया जनता के लिए? जनता के लिए जब आप महापौर रहे, आप सांसद रहे और आपकी उपलब्धियां जब कुछ नहीं है, पूरे शहर, पूरे लोकसभा को, पूरे रायपुर शहर को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ केवल दक्षिण में आज ये हमारा भक्त माता कर्मा वार्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं, आप ये तालाब में आज देखो, 36 साल लगातार बृजमोहन अग्रवाल जी रहे विधायक इस क्षेत्र के। और मेरे को अच्छे से याद है कि एक बार बृजमोहन अग्रवाल जी शायद चुनाव में आए थे या कुछ कार्यक्रम में आए थे, तो बहुत से युवाओं ने मेरे साथ, जो युवा थे, और भी देखो भैया, यहाँ पर मैं राजनीति करता हूँ इस वार्ड में, तो हर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो, दूसरा मैटर, लेकिन व्यक्तिगत लोग बहुत जुड़े। तो हम लोग ने, यूथ लोग ने एक डिमांड किया था, भैया लोग को भी याद होगा, सब भैया हमारे वार्ड के खड़े, कि एक यूथ हब, एक यूथ क्लब हम लोग के वार्ड में हम लोग को खोल के दिया जाए, जिसमें जिम हो, इंडोर गेम्स खेलने के लिए जगह हो, लोगों का, जिसमें युवाओं का सेहत बने, युवा वहां पर आए, युवा वहां पर आके एक्सरसाइज करे। लेकिन आज तक ज्ञापन देने के बाद, करीब मेरे हिसाब से 3-4 साल, 5 साल पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। शीतला तालाब हमारे वार्ड में एकमात्र इकलौता तालाब भक्त माता कर्मा वार्ड में शीतला माता का तालाब है। आप बात कर रहे हैं युवा क्लब की, या इस टाइप से 4-5 साल हो गया आपने ज्ञापन दिया, वो नहीं हुआ। 2-3-4 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना साहब, आपने अपने नेताओं से नहीं कहा कि सरकार थी लेकिन विधायक यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी थे। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी लेकिन विधायक यहाँ के हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी थे। तो हमने यहाँ विधायक से अपने हमने आग्रह किया था। ये सरकार से जो तो हमने आग्रह किया वो तो किया, लेकिन सरकार दूसरी बार चले गई, इस नाम से ये काम उनसे नहीं हो पाया। वहाँ से
हमारा कागजी कार्रवाई सब चीज हुआ था, लेकिन आगे अब विधायक जी कुछ करे तब तो। आगे की उम्मीद क्या है, क्या लगता है आकाश शर्मा जी करेंगे कि वो भी चुनाव जीत करके आकाश शर्मा जी जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया। जो लड़का एक 34 साल का युवा आज आप देखना पूरे सरकार पे भारी पड़ रहा है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे एक 34 साल का युवा आकाश शर्मा सब पे भारी पड़ रहा है। और आप जो बोल रहे हैं कि करेंगे नहीं करेंगे, आकाश शर्मा जी का आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलना, उनका एक ही कहना है कि 13 तारीख 5 बजे तक आप लोग मेरा साथ दो। उसके बाद 13 तारीख को 5:01 से लेकर जब तक उनके शरीर में सांस है, जब तक वो जनता को समर्पित रहेंगे। और कोई नया आकाश शर्मा जी आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे। आकाश शर्मा जब कुछ भी नहीं थे ना, हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे वार्ड में सोनकर छात्रावास है पीएस सिटी ढलान में, उसके लिए उन्होंने कुछ रकम सीएम साहब से सोनकर समाज को दिलवाया था। वो तो इस क्षेत्र के उस टाइम विधायक नहीं थे, बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक थे। तो उसको क्या जरूरत थी आकाश शर्मा जी को कि सोनकर छात्रावास में लोगों के लिए वहां का भूमि पूजन भी हुआ। तो वो क्यों सीएम साहब से, फिर भूपेश बघेल जी जब सीएम थे तो आकाश शर्मा जी क्यों विधायक न रहते हो भी वहां पर उन्होंने पैसा पास कराया, राशि सिक्योरिटी कराई, क्यों, क्या जरूरत था आप बताइए मेरे को। युवा हैं आप युवा हैं, युवाओं से मिलते होंगे, युवाओं के बीच बैठते होंगे। कुछ ऐसे युवा होंगे जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे होंगे, परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे, कुछ ऐसे युवा होंगे जो रोजगार की तलाश में होंगे। आप जब युवाओं से मिलते हैं तो युवाओं के मुद्दे इस चुनाव में क्या है? देखिए भैया, यूथ का जो इस बार मुद्दा है ना, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, उसका मुद्दा यही है कि आकाश शर्मा जी लगातार एनएसयूआई के 7 साल अध्यक्ष रहे हैं। हमेशा छात्र हित में मांग, जो जनरल प्रमोशन कोरोना कोविड पीरियड में हुआ है वो आकाश शर्मा जी की देन है ना। और बीच में जो बीजेपी के लोग एक वीडियो वायरल कर रहे थे कि आकाश शर्मा गुंडागर्दी करता है, तो वो छात्रों के हित के लिए जब हम लोग ने, मैं भी उनके साथ में था, मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध है आकाश शर्मा जी से, तो मैं भी उनके साथ में था। हम लोग किसी उसको लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भैया एक बात बताइए, जो जनता के लिए संघर्ष करेगा उसका सर भी फटेगा, उसका शर्ट भी फटेगा। तो उनका शर्ट फटा, उन लोग बोलते हैं कि आकाश शर्मा गुंडागिर्दी करता है। आकाश शर्मा जी को आज तक हम लोग ने अपने राजनीतिक जीवन में जब से उनको देख रहे हैं संघर्ष करते हुए, एक आदमी क्या, एक मच्छर उन्होंने नहीं मारा है। सही बात है भैया। क्या नाम हुआ आपका? भूपेश जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या जानते हैं आकाश शर्मा के बारे में? आकाश शर्मा जी के बारे में हम लोग का ये है कि हमारे साथ भी, हम भी उनसे कई बार मिले हैं, काफी अच्छे इंसान है और हम तो चाहेंगे कि हमारे विधायक हो ही है और हम लोग पूरा कोशिश भी कर रहे हैं और 100% आएगा भी वो। तो मुश्किल है, लेकिन सामने बृजमोहन। मुश्किल नहीं है, आप कौन बोला मुश्किल है, पूरी जनता उनके साथ में है। आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो नया चेहरा नहीं है यहाँ के लिए, बहुत पुराने चेहरे हैं और इस बार 100% वो जीत के आ रहे हैं और बहुत अच्छे वोटों से आएंगे। परसों की डेट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपको 70 साल पुराना रायपुर देखना हो तो रायपुर दक्षिण आइए। ये उनके भाषण में ये लाइन थी, मंच पे उन्होंने ये कहा जी है ना। तो भूपेश बघेल जी जब एक पूर्व मुख्यमंत्री होकर के किसी क्षेत्र के लिए, और वो ऐसा क्षेत्र जो राजधानी का एक अंग है, उसके लिए जब ये कहते हैं तो आप उनसे सवाल नहीं करते कि आपने क्यों नहीं इस क्षेत्र को बदल दिया? देखो भैया, आप तो सरकार में थे, आपके पास पूरा पावर था, प्रदेश को आप बदलने की बात कर रहे थे, रायपुर दक्षिण को नहीं बदल पाए। ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको, फिर भैया भी वही बात बोले थे, मैं भी वही बात बोलूंगा कि प्रदेश में सरकार थी, रायपुर शहर में 4 विधानसभा थी, 4 विधानसभा में 3 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक थे। एकमात्र रायपुर शहर का ऐसा विधानसभा था दक्षिण विधानसभा जिसमें बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक थे। एक बात बताइए, जब आदमी ही जिसका क्षेत्र है वही अगर जनता के बीच में नहीं आएगा, वही अगर जनता के मुद्दों को, भाई विधायक थे, सदन में बात रखे, आज तक हमारे शीतला तालाब के लिए किसी भी विधानसभा सत्र में, ये शीतला तालाब है, आप देख लो तालाब है, ये शीतला तालाब को दिखाइए भैया, आप यहाँ दिखाइए। कमल का फूल दिख रहा है क्या खिला हुआ? कहीं देख लो, पत्ते ही दिखेंगे, कमल का फूल नहीं दिखेगा। गंदगी देखिए, इसका गंदगी देखिए आप, गंदगी देखिए, बहुत दूर है सर, बहुत दूर। कमल का फूल दूर हो वो गया। आप देख लिया, आपकी नजर तेज है तो। इस बार कमल का फूल दूर हो ही गया हाँ, जी। जी इस बार कमल का फूल दूर होगा ही। हाँ हाँ। अब कमल का फूल नहीं खिल पाएगा। अच्छा। दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में आप लोगों ने मन बना लिया है? पूरा पक्के मन से, हाँ, पूरे पक्के मन से मन बना लिए। पक्के मन से मन बना लिया। सहमत हैं आपकी बात? नहीं सहमत है? आओ, सहमत है। सहमत है। अच्छा, क्या करते हैं आप? वही कुली का बाड़ी। अच्छा, मतलब मजदूरी का काम करते हैं आप?
काम चल जाता है आपका? चलते थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का। हाँ, बच्चे हैं, आओ पढ़ते हैं? नहीं, नहीं पढ़ते हैं। कुली का बाड़ी है। क्यों? बड़े नहीं है, बड़े हो गए हैं। हाँ हाँ। एक बात बताइए, आप लगातार 36 वर्ष विधायक एक ही क्षेत्र से, उसी कार्यकाल में मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और भी कई अनेक दायित्व उनको मिला, लेकिन हमारे वार्ड में आप सरकारी स्कूल चले जाना, जर्जर स्थिति में। हमारे जो क्षेत्र में जो स्कूल है सब हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल एक भी हमारे वार्ड में नहीं है। आप सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं? सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूल भी तो भाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम होता है, ठीक है। मैं आपको वही बात रिपीट करूंगा कि जब क्षेत्र का विधायक ही अगर डिमांड नहीं करेगा कि मेरे विधानसभा में एक आत्मानंद स्कूल खोल के दो, या जो उनकी विधायक निधि है, विधायक निधि से क्या जो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल है वो आत्मानंद में कन्वर्ट नहीं हो सकता था? विधायक निधि की बात कर रहा हूं मैं। आप सरकार को छोड़ दो, सीएम भूपेश बघेल जी रहे, कांग्रेस की सरकार है, अब उसको छोड़ दो। हम विधानसभा में खड़े, हम विधानसभा स्तर की और अपने वार्ड की बात करेंगे। विधानसभा में विधायक निधि के, अगर विधायक जी अगर विधायक निधि से ही अपने या विधायक निधि छोड़िए, अभी तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे, सुनील सोनी जी सांसद रहे, वो यहाँ पर आके अगर सांसद निधि से ही कुछ एक काम हमारे वार्ड में हुआ होगा ना, आप कहीं भी चले जाओ, सांसद निधि से आप एक काम गिना दो, हम लोग खुद आपके साथ घूम देते हैं। अभी एक काम आप सांसद निधि गिना दो हमारे भक्त माता कर्मा वार्ड में, हम लोग अपना मन चेंज कर लेंगे। मैं पार्टी का होने की बात कह रहा हूँ आपको। इतना बड़ा चैलेंज आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, जब जो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। में उनको सुनील सोनी जी गए थे वोट मांगने, सामाजिक बैठक था, वहाँ उनका बहिष्कार किया गया। आज वहाँ के रोड रास्तों को देखो, गलियों को देखो, आज तक के वहाँ एक ठो कंक्रीट रोड नहीं बन पाया ढंग से, तभी तो उनका विरोध। आप लोगों ने 34 साल में फिर क्यों आंदोलित नहीं हुए? जनता कैसे 34 साल शांत रह के सब देखती रह गई? आंदोलित देखिए भैया, आंदोलित अगर इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको 34 साल कैसे आप लोग लगातार जिताते रहे? 34 साल से हम ही एक ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं जो अब इस बार लाइन पे आ चुके हैं। उनको भी ये समझ आ चुका है कि अंधभक्ति करने से हमको कुछ नहीं मिलना है, अब वो सीधा भक्ति पे आ गए, तो अब वो भक्ति अच्छे तरीके से करेंगे। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं भी इस क्षेत्र में टहल रहा हूँ, आपके प्रदेश में लगभग विभिन्न जिलों में मैं टहलता हूँ, तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है और सबसे बड़ी यहाँ की कमी जो लगती है वो नशा नशा कारोबार। नशा एक ऐसा पॉइंट है जहां मैं देखता हूं कभी कभी छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं और भी तमाम तरीके के वो करते नजर आते हैं। तो इसको लेकर के आप यूथ हैं, आप लोग युवा हैं, क्या आप लोगों ने कभी अपने विधायक से या अपने नेताओं से मांगी कि इस पे थोड़ा सा सख्ती बरती जाए, प्रशासन सख्ती बरते, शाम को पेट्रोलिंग होनी चाहिए, लड़के दिखे तो उनको रोको, उनको पकड़ो, उनके पिता से, उनके माता पिता से बात करो, समझाओ, इस टाइप की चीजें कभी हुई यहाँ पे? बिल्कुल हुई है भैया, बिल्कुल हुई है। और हम लोग कई बार आकाश शर्मा जी के साथ, चाहे वो NSA में हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस के लोग हों, हम लोग खुद जाते थे। कई बार हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कलेक्टर को नशे के लिए हर बार ज्ञापन दिया। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, आप यूथ और नशा को जोड़ रहे हो, ठीक। हमारे वार्ड में अभी दिवाली के दिन 3 हत्याएं हुई। जो हमारे वार्ड का एक छोर आता है BSUP भाटा गांव, वहां पर 3 हत्याएं हुई। एक दिन में 3 हत्याएं, ये पीछे एक दिन में 3 हत्याएं, दिवाली के दिन रात में। वजह क्या था? नशा और दिवाली के दिन जुआ। तो आप मेरे को ये बताइए, दिवाली के दिन 72 घंटे में रायपुर शहर, रायपुर राजधानी में 9 हत्याएं हुई है। सरकार अभी भूपेश बघेल की तो नहीं है, सरकार भाजपा की है। तो बीजेपी सरकार, मैं आपके माध्यम से उनको ये पूछना चाहूंगा कि आए दिन जब से बीजेपी सरकार आई है, 9-10 महीना हो रहा है, इतने अपराध का गढ़ राजधानी रायपुर बन चुका है। जब राजधानी में इतने अपराध हो रहे हैं तो फिर बाकी जगह में क्या हाल होगा? जो गांव के क्षेत्र है या जो अन्य जिला है, जब छत्तीसगढ़ की राजधानी का ये हाल है तो बाकी जगह का क्या हाल होगा? इतना अपराध आए दिन, किसी माता बहनों से रेप हो जा रहा है। बस स्टैंड, दक्षिण की बात है, बस स्टैंड में रेप हुआ था, बस अंदर, खबर पड़ी है। और भी दक्षिण में कई जगह, कहीं पुरानी बस्ती में मर्डर हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। यहाँ तक कि मैं किसी का नाम या किसी संगठन से जुड़े आदमी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, टिकरापारा थाना में बैठ के एक अपराधी अपना वीडियो वायरल करता है कि मैं थाने हूं, मेरा क्या होगा, पुलिस वाला उसका सपोर्ट कर रहा है। तो किसका हाथ है इसके पीछे?
हम आपके माध्यम से बीजेपी सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं। बिल्कुल, 1 साल लगभग पूरा होने को आया है विष्णुदेव सरकार को भी, और आप लोग आम जनता हैं, प्रदेश की जनता है, क्षेत्र की जनता है, और आप लोग राजधानी में रहने वाले लोग हैं। क्या लगता है, कुछ काम हुआ 1 साल में कि नहीं हुआ? हाँ, साय दारू बिकवा रहे जी? विष्णु सरकार, साय दारू बिकवा रहा है विष्णु सरकार। हाँ। जगह जगह में यही है बस उसका काम। साय दारू चल रहा है, बस दारू बिक रही है बस। हाँ, बस साय दारू ही दारू बिक रहा है। हाँ, यही उसका सरकार। राइट बोल रहे हो। हाँ, 1 साल में यही काम किया। बस साय दारू, जगह जगह दारू चल रहा है। इधर दारू चल रहा है, उधर दारू, हर जगह दारू बिक रहा है। साय गली मोहल्ले में भी गली मोहल्ले में दारू। क्यों दादा, सही कह रहे हैं अब क्या है, अब ये भाई जी ने जो बोला है, आप? आगे आइए ना। हाँ। भाई जी ने जो बोला है सही बात है। यहाँ लोग पहले तो चाय पीते थे सोकर उठकर, लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया, हाथ आंख मलते हुए उठते हैं, सीधा दारू भट्टी में पहुंच जाते हैं। जो सवेरे का दारू भट्टी अपने चंगोरा के अंतर्गत में जो चल रहा है। अब इससे मैं आप ही लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका रोकथाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ, और वो बच्चों के ऊपर ये गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। हैं? अब इसके लिए अपने शासन से यही मांग करते हैं कि ये जो चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए, हैं? कि जिससे बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दें और अपनी स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा निर्भर करें। क्या करते हैं दादा आप? जी, मैं वैसे तो टेलर काम करता था, लेकिन अभी वर्तमान में अभी खाली हूँ। क्यों खाली है? अभी इसलिए खाली हूँ कि अपनी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इस कारण से ना मैं टेलर काम नहीं कर पाता। इस कारण से इस शिव मंदिर के पास में मैं फटा पुराना का दुकान लगाता हूँ। फटा पुराना का दुकान मतलब? जैसे रिपेयरिंग का। अच्छा, आप फटे पुराने कपड़े। तो जी, जी। दादा, एक दिन में कितना पैसा आप बना लेते हैं? अब जैसे यहाँ दिन भर बैठे रहो तो कभी 100 मिल जाता है, कभी तो ऐसा होता है 20 रुपए नसीब नहीं होता है। अब इसलिए अब यहाँ आकर बैठ जाता हूँ कि कम से कम अपनी पेट रोजी चल जाए, अपने परिवार के, अपने बच्चों की भरण पोषण हो जाए। हो जाता है। अब होना तो मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। अब क्या आपके सामने अब इतनी अब ये करूं। तो जो सरकारी गल्ले की दुकान है वहाँ से फ्री राशन आपको मिलता है? जी जी, मिलता है। तो उससे चल जाता है। अब छोटे परिवार हैं तो चल जाता है। बच्चे हैं? जी। क्या करते हैं? मेरे बच्चे एक अभी 17 साल के लड़के हैं, वो अभी उनके काम करने की उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यही छोटी मोटी दुकान पे लगा दिया हूँ कि बच्चा। आपने पढ़ाई के लिए उनको नहीं कहा? मैंने अपने बच्चों को तो सभी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। मैं अपने दोनों लड़कियों को 12वीं पास करके उनके घर भी बसा दिया कर दिया और वो अपने घर में मस्त हैं। खुश है जी। ठीक है बाबा, जिस तरीके का आपने देखा कि यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं और स्वाभिमान नहीं है, अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे अपनी जिंदगी को चलाते हैं और एक अपने स्वाभिमान भरी जीवन को जीते हैं। हाँ, महतारी बंधन योजना तो काकी को मिलता है? महतारी बंधन योजना के पैसा? जी, अभी तक के तो मिला नहीं। भरे थे फॉर्म भी भरे, हर चीज की चॉइस सेंटर से भी अपना वहाँ जाकर भी किए, लेकिन अभी तक दोबारा जाकर भी गए। उसके बाद बोले कि अब इसका कोई प्रावधान नहीं है, अब नहीं बन पाएगा करके खुद बोल दिया है। वहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे ये बनता है, जी जी जी, वहाँ से आपको, वहाँ पे लोगों ने कहा कि आपका महतारी बंधन योजना में अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जी, तो ये क्यों हो रहा है साहब? क्या रजिस्ट्रेशन होना बंद हो गया है महतारी बंधन योजना में? मैं इस वार्ड का 3 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ और लगातार 5 साल से मैं लोगों के बीच हूँ अपने वार्ड में। हम लोग के पास जब ये योजना बीजेपी की सरकार ने जब लागू की ना, तो बीजेपी की सरकार ने सिर्फ इसी के दम पे यहाँ पर चुनाव लड़ा, महतारी बंधन के नाम में। उन लोगों की घोषणा, पहले तो टर्म एंड कंडीशन कुछ भी नहीं था, पहले यही था कि विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। उसके बाद सरकार बनी, उसके बाद जैसी सरकार बनी तो ये लोग का कहना था कि टर्म एंड कंडीशन बहुत सारे लोग लागू किए, एज फैक्टर आया और ये आया, ऐसा भी बहुत कुछ मुद्दा आया। तो हम लोग के पास बहुत सारी दीदी लोग, हमारे वार्ड के लोग आए, क्योंकि आंगनबाड़ी में कई बार फॉर्म भराता है, कोई लोग चॉइस सेंटर से भरते हैं, जैसा जिसको जहाँ से सुविधा मिल जाए भरने का। लेकिन आज तक हमारी महिला दीदी लोग, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग जैसे जाते भी हैं तो जिनको मिल रहा है तो 1000 दे के तो आप जनता से 5000 वसूल रहे हो।
मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1000 देकर 5000 वसूल लो, क्या इसका क्या मतलब? देखिए साफ साफ शब्दों में, सरल शब्दों में मैं समझाइए। आपको बता रहा हूँ, अगर 1000 रुपए मातारी वंदन में किसी माता के खाते में आता है तो 1000 में जब वो आएगा, महीने में एक बार 1000 आएगा। सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, दाल चावल हर एक चीज महंगी। तो जनता से 5000 वसूल के और किसी महिला बहन को आप 1000 दे रहे हो, उन्हीं के 5000 में से आप 1000 दे रहे हो। मुफ्त राशन तो भी मिलता है, सरकारी गल्ले से मुफ्त राशन तो मिल रहा है ना। चावल देने से, चावल ही खाने से अगर पेट भर जाए तब तो फिर सब्जी वब्जी उगाना किसान लोग बंद कर दें। सिर्फ चावल मिलता है और क्या मिलता है? चावल मिलता है बस। नमक हो गया, गेहूँ, गेहूँ वो जिनके कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको मिलते हैं। सबको नहीं। गेहूं और सिर्फ शक्कर बस मिलता है और एक पैकेट नमक देता है, बस उसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। क्या कितना अमाउंट, कितना किलो देते हैं चावल? वैसे वर्तमान में अभी 35 किलो दिया जा रहा है जी। जी क्या कह रहे हैं? परिवार देख देख के रहता है, बोल रहे हैं। यूनिट के हिसाब से है ना। आप 3 लोग हैं तो 25 किलो, 5 लोग हैं तो 35 किलो, प्रति व्यक्ति 7 किलो की, प्रति व्यक्ति को 7 किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। कर लीजिए प्रति व्यक्ति 7 किलो। और अभी ना ये नगरीय निकाय खत्म होने दो, उसके बाद वो जो 7 है ना वो भी 5 हो जाएगा। अभी आने वाला अभी आगामी चुनाव है, नगरीय निकाय का ना, वो जो 7 है ना राशन कार्ड में साफ लिखा हुआ है, उसके बाद 5 हो जाएगा। वो 5 किलो साफ लिखा है राशन कार्ड ऊपर। अभी नया राशन कार्ड आया, विष्णु जो साय सरकार रही ना, साफ लिखा हुआ उसमें, वो 5 किलो हो जाएगा। 5 किलो हो जाएगा। हो जाएगा, आप देख लेना। सरकार के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। ये मातारी वंदन योजना ले रहे इधर, शराब भट्टी का रेट को बढ़ा दिया है। आपको ये चिंता है कि शराब का रेट बढ़ गया है? नहीं रेट नहीं, आपको यही चिंता है? नहीं, सुनो ना, तो हमारी बात भी सुनो भैया। हम तो भैया श्रमिक आदमी है, दिन भर मेहनत करते, शाम को शराब पीते हैं ना, पीते के लिए। मतलब दिन भर आप मेहनत शराब पीने के लिए करते हैं? नहीं, मेरी बात पहले सुनो आप। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप दिन भर मेहनत करते हैं, बिल्कुल। आपको शाम को पैसा मिला, आप चले गए भट्टी पे, पूरा पैसा भट्टी पे। नहीं पूरा नहीं, दिन भर मेहनत करो, शाम के तो एक तो अपना हक बनता है ना भाई। हमारी बदौलत सरकार चलती है, हमारी बदौलत चलती है। आपकी करोड़ों का रोजगार स्वराज है, वहाँ देख लेना, आप चेक कर लेना। सर जी क्या बात करते हो आप? सही बात बोल रहे हैं। हाँ, करोड़ों से वहाँ देख लेना आप। तुरंत वहाँ सरकार बनी, तुरंत 20 रुपए बढ़ा दिया रेट को, तो बढ़ गया। तो तकलीफ है। हाँ, तकलीफ उसमें नहीं है मेरे को, तकलीफ उसे थोड़ी होना है। वो 20 नहीं, वो 2000 बढ़ जाए फिर भी आपको तकलीफ नहीं होगा? फिर भी हम पियेंगे, हमारी बात सरकार चल रही है। मतलब अगर 2000 रुपए दारू के दाम, शराब का दाम बढ़ जाए, पियेंगे हम, तब भी पियेंगे? तो हमारी बात सरकार चलती है। तो जी आपकी बदौलत सरकार चलती है, हमारी बदौलत, हम लेबर के बदौलत चलती है सरकार। नहीं तो उसके दम है, दिखा दे कल मातारी वंदन योजना करके दिखा दे हमको, हम मान जाएंगे उसको। अपने घर से लाके दिखा दे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर दारू की भट्टी बंद हो जाए तो सरकार नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल लिख के ले लो, सब खत्म हो जाएगा वहाँ पर। नहीं देगा किसी के 1 रुपए दे देगा, बोल देना आप। आपका आभार, आप सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आप परिवार भी चलाइए। और परिवार भी चला रहे हैं ना, और हम 500 कमाते हैं ना, तो 300 वहाँ देते हैं भट्टी पे। हाँ, उसके बाद सरकार चलती है। मतलब आप 500 दिन भर में कमाते हैं और 300 की शराब पी जाते हैं। हाँ, उसको बच्चों के लिए क्या बच्चों के लिए शिक्षा है, सब है, पूरा है। क्या आप बात करते हैं सर जी? हमारे यहाँ सब MA BA सब किए हुए बच्चे, पढ़े लिखे पढ़े बैठे, किसी की शिक्षा नहीं, किसी की नौकरी। शिक्षा तो हम दे दिए, नौकरी दिला दे सरकार, कोई खाली साय साय कर रहे हो बस। क्या साय साय करने से क्या होगा बताओ तो? आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, क्या 8वीं फेल हूँ। जो गलत मैं फाइल हूँ तो फाइल हूँ भाई। और मेरा अगर बोलोगे शिक्षा बोलोगे ना, मेरा BA MA सबके घर में शिक्षा। आपको डिग्री चाहिए मैं लाख दिखा देता हूँ आपको। हाँ, उतना करके रखे। ऐसा नहीं है कि शराबी है, लेकिन उतना भी शराबी नहीं है, क्योंकि हम बच्चे की शिक्षा नहीं कर सके। हम शिक्षा करके रखे। नौकरी दिला दो आप, बेरोजगार नौकरी दूंगा, ये करूंगा, मोदी साइंस वो करूंगा, ये करूंगा, 2 लाख 2.5 लाख बेरोजगार नौकरी दूंगा। दिखा दे, एक से नौकरी दिला दे, चल मैं मान जाऊंगा उस दिन। उसको नया मूर्ति बना पूजा करूंगा, सुबह शाम घंटी लगा के। किसकी? जो मेरे नौकरी दिला देगा। वो बोलता था ना 2.5 लाख नौकरी दूंगा, ये तो करूंगा, ऐसा बोलता था ना। उसका यहाँ मूर्ति बना दूंगा इस चौक पे, और उसका नहीं करूंगा सुबह शाम आरती, तो मेरे बोलना आप।
और सुनो ना, मैं 15 साल राज किया रमन सिंह ना, 15 साल में एक तो जाति प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया मेरे को, रमन सिंह की सरकार ने नहीं बना के दिया। हाँ, और भूपेश दाऊ ने मेरे 5 दिन में बना के दे दिया। और क्या बोलूं मैं, तो उसकी पूजा करूंगा कि किसका पूजा करूंगा? अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप कैमरे पे बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए ना। जी बोलिए। जैसे अगर आप सरकार से कहना चाहें शराब की रेट को लेकर के, हाँ। तो क्या कहेंगे? दाम कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? काम होना चाहिए ना दाम जी, उसमें बताइए ना। बिल्कुल दाम कम होना चाहिए। किसका? शराब का। तो क्यों कम होना चाहिए? भैया हमारे जो हम श्रमिक आदमी, हम मेहनत करते हैं, हम दिन भर मेहनत थके, अरे यहाँ पसीना यहाँ तक निकलता है, तब कहीं जाकर हमको मिलता है पैसा, जो 500 मिले चाहे 500 मिले चाहे 50 मिले। दिन भर आप मेहनत करते हैं, हाँ। आपकी चोटी का पसीना आपके एड़ी से निकलता है 500 रुपए मिलता है, 300 रुपए आप भट्टी दे देते हैं। तो तभी तो बोल रहा हूँ जी, हमारी बहुत सरकार चलती है करके जी, आपको गलत थोड़ी बोलूंगा। चलिए, तो यहाँ के लोगों ने हमसे बात की और अपने मुद्दे रखे, अपने तमाम पॉइंट्स बताया कि किस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हमारे बदौलत सरकार चलती है। ऐसे ही तमाम न्यूज आपको यहाँ के हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।